हेलो टू एवरीवन। आप सभी साथियों और प्यारे भाई बंधु जो 2022 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी प्यारे साथियों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। कल के क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट नंबर यानी संख्याएं के बारे में जाना था, कौन कौन सी संख्याएं होती है। और उसके बाद जो 10th क्लास में आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक क्वेश्चन को भी आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन को किया भी था। और आज हम इस क्लास में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और भी प्यारे भाई बंधु और तमाम मित्रगण जो 2022 में 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। यहाँ से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आएगा वह भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। और इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने आपको कल के वीडियो में बता रखा है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसको हमने कल के पहले क्लास में करा रखा है। आज के क्लास में हम लोग जो कराएंगे वह एक्सरसाइज 1.1 के जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसका सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्या? तो आपको इसका जो HCF निकालना है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको निकालना है। तो सबसे पहले निकालने के लिए आप लोग ये कर लीजिएगा, फुल नंबर लेना है तो यानी जो छोटा रहेगा उसको छोटा के तरह दिखा दीजिएगा, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह को लगा दीजिएगा। तो 196 लेस देन है 382200 से, यानी कि इससे क्या है, छोटा है। इसके बाद आप लोगों को क्या लिख लेना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन और प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका यानी लेमा को ही प्रमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है क्या, यानी A बराबर BQ प्लस R, जहां R है जो आपको हो जाएगा क्या, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर, उसके बराबर होगा, और जो B है वह R से बड़ा होगा। यह है यूक्लिड विभाजन लेमा, यानी कि इस नियम के को फॉलो करना है और इसके आधार पर है जो इसका HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो केस 1 देख लेते हैं, यानी इस नियम का प्रयोग करते हैं। तो जो हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 382200 एक रफ कर लीजिएगा और 196 से आप लोग भाग कीजिएगा, तो वहाँ 195 बार में आप लोगों को कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, लगभग तो 195 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, यानी कि ए हो जाएगा आपका 38220, एक कट जाएगा। तो इसको लिखने का एक तरीका है, लिखने का तरीका क्या है, यानी कि आपको ए लिखना है, यानी कि 38220 बराबर, यानी बी हमारा कौन है, तो दिया हुआ है 196। क्या दिया हुआ है, 196 गुना 195,
और प्लस आर, आर हमारा यहाँ क्या बचा है, आर कुछ नहीं बचा है, तो शून्य बच गया। यानी कि यह जो है यह एक ही स्टेप में समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग लिखिएगा, क्या लिखना है कि अंतिम शेषफल शून्य रहा, यानी कि इसमें अंतिम शेषफल शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है, जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो इसका जो शेषफल है वह क्या प्राप्त होता है, शून्य के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, जब शून्य के बराबर प्राप्त होता है, इसलिए जो हमारा भाजक है यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए हमारा भाजक है वह कितना है, तो 196 है। अतः हमारा HCF निकल कर आएगा 196। कितना निकल के आएगा, 196, क्योंकि हम किसको बोल रहे हैं, यानी कि भाजक को ही क्या बोलते हैं, तो हम लोग HCF बोलते हैं। और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए आप लोग देख पाएंगे कि इस तरह से जब आप सजा देंगे और क्वेश्चन यदि 1 से 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग इसका आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं और आपको आसानी से है जो 1 नंबर मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए आप लोग जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों को इसी में, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 867 और 255 का HCF निकालिए। कितना, तो 867 और 255 का HCF निकालिए और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से है जो आपको इसका HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए इसका हम लोग HCF निकालते हैं। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला का है जो यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या निकालना है, तो इसका HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। तो हमने लिख रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा कौन होगा या बराबर होगा R, और R से बड़ा कौन होगा B, यानी कि जो भाजक है वो हमारा क्या होगा, R से बड़ा होगा, यानी कि शेषफल से बड़ा होगा। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं क्या, सबसे पहले यानी कि ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं, इससे हमको हो जाता है कि छोटा से बड़ा में भाग देना है। ठीक, छोटा से बड़ा में भाग देना है। अब चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें चरण बाय चरण जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या कि 867 में है जो 255 से जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो जब हम इसको भाग देंगे तो ए जाएगा 3 बार, और 3 बार में कटेगा कितना, पंक्ति 15 के 5, पंक्ति 15 1 16 के 6 और 3 दूना 6 1 7। जब आप इसको घटाइएगा तो ये बच जाएगा 2, ए बच जाएगा 0, 102। अब देखिए यहाँ आपको चरण 1 में लिखना है ऐसे, इस तरह से जब शेषफल शून्य न होता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा चरण 1। यानी कि चरण 1 में क्या लिखना है, आपको ऐसे लिख लेना है कि हम लोग किस में भाग दे रहे हैं, तो 867 बराबर क्या कर लेंगे, तो यहाँ से 255 गुना 3 प्लस शेष हमारा कितना है 102। और यहाँ आपको ये चीज़ दर्शाना है कि 102 इजकल टू है जो 0 के बराबर क्या है, तो 102 है जो आपको यहाँ 0 के बराबर नहीं आया है। जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक क्या है, हम HCF नहीं होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि 102 है जो 0 के बराबर नहीं है। हम किस में भाग दे रहे थे, तो 255 से।
867 में भाग दे रहे थे, 3 बार लग रहा था हमारा। पंक्तियाँ 15 के 5, पंक्तियाँ 15 1 16 के 6, 3 दूना 6 1 7, यानी 2 0 और 1। अब चरण 1 में हमारा कितना बच गया, 102। तो हम लोग इसी तरह से एसीएफ निकालते हैं। आप 255 को बीच में लेंगे, तो 255 को बीच में लेंगे तो कितना बार लगेगा, तो 2 बार लगेगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 204। घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी कि फिर जब हम चरण 2 में चलेंगे, चरण 2 में चलते हैं, केस 2 लेते हैं, तो केस 2 में हमारा जो भाजक है वह कितना हो जाता है, तो 255 हो जाता है। 255 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी भाज्य है जो हमारा 255 है, तो इसको हम कितना से भाग दे रहे हैं, तो 102 से। कितना बार लगा, तो 2 बार लगा। शेष कितना बचा, तो 51। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा भागफल यानी कि शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं आया है, यानी कि यह प्रक्रिया और भी आगे जाएगा। जब यह प्रक्रिया और भी आगे जाएगा तो अब इस तरह से हम लोग कर लेंगे। 102 तो ये 2 बार में कट जाएगा और 102 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, शेषफल 0 के बराबर आ जाता है। तो शेषफल चरण 3 में लिखेंगे। चरण 3 में अब किस में हम लोग भाग दे रहे हैं, तो अब हम लोग भाग दे रहे हैं 102 में, और 102 में भाग दे रहे हैं तो किससे दे रहे हैं, तो 51 और इंटू 2 बार में लग गया और प्लस यहाँ के 0 आ गया। जब हमारा यहाँ प्लस के 0 आ गया तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या कि अंतिम क्या, तो अंतिम में शेषफल 0 और भाजक 51 है। क्या है, भाजक 51 है। अतः हमारा HCF 51 होगा। क्या होगा, तो अतः हमारा जो HCF है वह क्या होगा, तो 51 होगा। तो आप लोग जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यह आपको दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो फुल नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ जो बुक चलाया जा रहा है वह है NCERT का बुक है, और आप लोग NCERT का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा। सारा का सारा सॉल्यूशन मैं सभी एक्सरसाइज का करा दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो इस क्लास को शेयर करेंगे, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। लॉजिक हमको क्या दिया है, कह रहा है क्या कि 6q + 1, 6q + 1, फिर कह रहा है 6q + 3, और कह रहा है 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वह किस रूप का होना चाहिए, तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का कब होता है, यह आपको सिद्ध करना है। तो यह सिद्ध करना है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि यहाँ है जो हम मान लेते हैं क्या, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें यह सिद्ध करना है क्या कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + जो 5 का जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या यह विषम पूर्णांक होगा, यह हमको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक, माना कि ए कोई, हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि ए एक विषम पूर्णांक है। ये चीज़ मान लीजिए, यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि ए
कोई पूर्णांक है। क्या है? ए कोई पूर्णांक है। जब ए कोई पूर्णांक है तो हमने माना है क्या, जो क्या होगा, जो 6 से बड़ा होगा, क्योंकि 6q+1 का रूप का होगा जो 6 से क्या होगा, जो आपको इस तरह से लिख लेना है, जो 6 से बड़ा है। क्या है? जो 6 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप लॉजिक को लिखिएगा। माना ए कोई पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? तब क्या होगा, यानी कि अर्थात जो हमारा b होगा वह कितना होगा, 6 होगा। b कहने का मतलब क्या है, भाजक जो है वह हमारा कितना होगा, तो 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि हमारा यही तो होता है a बराबर BQ+R होता है, यही तो होता है प्रमेय का। तो b हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि भाजक कितना है, तो 6 होगा। तब तो यहाँ हमारा जो भाजक है, भाज्य है, वह कितना होगा, 6 से बड़ा होगा। ठीक है, जब हमारा भाजक है वह 6 होगा, तब शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो आप लिख लीजिएगा कि अतः शेषफल जो होगा वह हमारा क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो शेषफल है जो 6 से कम होगा। क्या होगा? शेषफल 6 से कम होगा। यह लिख लेना इस तरह से लॉजिक। जब शेषफल 6 से कम होगा तो शेषफल को हम किससे सूचित कर रहे हैं, तो यहाँ r से। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 हो सकता है। यानी इतना मान r का हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रहा है तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। हमने शेषफल को निकाल लिया, अब चलते हैं। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का कब होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कब होगा। तो यहाँ पर हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, प्रमेयिका है, वह क्या कहता है, a बराबर क्या होता है, BQ+R के रूप का तब होगा जब 0 के बराबर क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा r होगा और r से बड़ा b होगा। इस केस को फॉलो करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बार बार r का मान बदल कर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन है जो इसको फॉलो कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं कि केस 1, जब केस 1 में चलेंगे तो r बराबर हम सबसे पहले 0 न लेकर r के जगह हम लोग क्या मान रखते हैं, तो 1 को रखते हैं। तो r के जगह यदि हम 1 को रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6q, क्योंकि दिया हुआ है 6q और +1, और 6q+1 के रूप का हमारा यहाँ पे क्या आता है, यानी कि a बराबर हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, 6q+1 के रूप का होगा। जहाँ इस तरह से आपको लिख लेना है, क्या लिखना है कि q कोई भी विषम पूर्णांक है, q कोई भी विषम क्या है, पूर्णांक है। हम क्या मान लेते हैं, q कोई भी विषम पूर्णांक है। ठीक है, q कोई भी विषम पूर्णांक है, उसे 6 से गुना करने पर, उसे 6 से गुना करने पर क्या बन जाता है, गुना करने पर सम संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, तो सम संख्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। अब ऐसा हमने क्यों किया, तो देखिए कोई भी विषम पूर्णांक के साथ
में आप किसी भी डिजिट का गुना कीजिए, किसी भी संख्या का गुना कीजिए तो वो आपको सम देगा। जैसे 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 14, 14 क्या है, सम संख्या है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि कोई भी विषम पूर्णांक है उसे 6 से गुना करने पर वह सम संख्या देगा। जैसे विषम पूर्णांक q को हमने माना है तो q के जगह हम 1 मान रखेंगे, तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6, यानी 6 हमारा क्या है, तो सम संख्या है। इसी तरह से 2 रखेंगे तो 12, 12 हमारा क्या है, सम संख्या है। 3 रखेंगे तो 18, यानी कि जब हम q के साथ 6 का गुना करेंगे तो किसके रूप का होगा, तो सम संख्या के रूप का होगा। तो यहां से हमारा क्या बन के आया, ये तो निकल गया सम संख्या जी। क्या निकल गया, ये सम संख्या निकल के आ गया। और एक क्या है, तो आप लोग बताइए हमको कि एक क्या है, तो एक है हमारा विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो आप लोग को पता है कि सम और विषम का योग जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो विषम संख्या प्राप्त होगा। इसलिए 6q + 1 हमारा क्या है, एक विषम संख्या, यानी कि एक कंडीशन हमारा क्या फॉलो हो गया, यानी 6q + 1 किस रूप का है, तो एक विषम संख्या होगा। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं। अब केस 2 में आइए। केस 2 में हम लोग देख लेते हैं क्या, कि केस 2 में हम लोग 2 रखते हैं, मान कितना रखते हैं, r बराबर, तो r बराबर 2 रखते हैं, तो a बराबर हमारा क्या आएगा, तो a बराबर आएगा 6q + 2। जब 6q + 2 आएगा तो हमने पहले ही लिख लिया है कि q कोई भी विषम पूर्णांक है। तो ये बताइए, 1 रखेंगे तो क्या होगा 6, और 6 + 2 तो क्या आएगा, सम जोड़ सम। तो 6q क्या है, ये हमारा है सम संख्या, और 2 क्या है, ये भी है हमारा सम संख्या। तो आप लोग हमें ये बताइए कि सम संख्या के साथ में सम संख्या का जोड़ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो सम संख्या प्राप्त होता है। तो इसलिए 6q + 2 हमारा क्या हो गया, एक सम संख्या का जोड़ हो गया, हाँ या ना, क्या निकल गया, यानी कि सम संख्या निकल गया। अब हम लोग देखते हैं केस 3 में। केस 3 में हम लोग आते हैं, और केस 3 में r बराबर है, जो हम लोग 3 मान रख के देखते हैं। क्या मान रखते हैं, तो 3 मान रखते हैं शेषफल का। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो 6q + 3 के रूप का आएगा, हाँ या ना। और आपको पता है कि 6q है जो हमारा सम संख्या है जी, यहाँ हमने लिख दिया है। और 3 क्या है, तो विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं, बारी बारी से मान रख रहे हैं यहाँ पे। अब केस नंबर 4 में देख लेते हैं। केस नंबर 4 में हमको क्या मान रखना है, तो केस नंबर 4 में r बराबर हम लोग 4 रखते हैं। क्या रखते हैं, r बराबर, तो r बराबर 4 रखेंगे, यानी शेषफल के जगह हम लोग 4 रखेंगे। तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, तो 6q + 4 के रूप का आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो सम संख्या है, और ये भी क्या है, सम संख्या है। तो सम जोड़ सम का योग करते हैं तो क्या होता है, तो सम संख्या बनता है। इसलिए 6q + 4 के जो रूप का जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, तो सम संख्या होगा। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब एक केस और बचा है, जब 5 का भी चेक कर लेते हैं कि केस नंबर 5 में हम लोग देखते हैं r बराबर मान 5 को रखते हैं। जब r बराबर 5 रखेंगे हम लोग तो a बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 6q + 5 के रूप का होगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं सम संख्या है, और ये 5 क्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या, सम और विषम का योग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो विषम संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, विषम संख्या। इसलिए 6q + 5 क्या है, एक विषम संख्या। इक्वेशन नंबर हमारा 5 निकल के आ गया। अब हमें जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है वह क्या कह रहा है, कि आप ये सिद्ध कीजिए कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का जो भी संख्या होगा वह क्या होगा, विषम संख्या का रूप का होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि समीकरण ऐसे लिख लीजिएगा कि समीकरण 1, 3 और 5 से क्या,
समीकरण 1, 3 और 5 को जब आप लोग उठा के देखिएगा तो यहाँ से स्पष्ट होता है क्या स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को प्रूफ कर लेना है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं जानबूझकर यह क्लास लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसको समझते चलिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा करेगा। जब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग बेहिचक इस क्वेश्चन को है जो क्या कर सकते हैं, तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस तरह से। और यह ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे प्यारे साथियों, तो यह 5 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको इस तरह से लिखना होगा। फिर आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए, दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या जहाँ कहा तो क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का फुल फॉर्म। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन यह NCERT का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो यह क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, ताकि और भी प्यारे भाई बंधु हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 616 सदस्य वाली एक सेना है। कितना, तो 616 सदस्य वाली एक सेना है, आर्मी की सेना है, जिसको 32 सदस्यों वाले, कितना, तो 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के टुकड़ों में क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, तो कह रहा है एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी सामान्य संख्या के स्तंभ में क्या कराना है, हमको मार्च कराना है। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा 616 और 32, यानी कि इसका क्या निकलेगा, तो प्रश्नानुसार इसका जो हल है लिख लीजिएगा ऐसे कि प्रश्नानुसार इसका हल HCF होगा। क्या होगा, प्रश्नानुसार इसका हल, तो प्रश्नानुसार है जो इसका हल हमारा HCF होगा। जब HCF इसका हमारा हल होगा तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं 616 और 32, और इधर आप एक रफ कर लीजिएगा ऐसे 32 और 616, और इसको चरण 1 चरण 2, तो चरण 1 में चलते हैं। चरण 1 में चलेंगे तो चरण 1 में हम लोग को क्या करना है, तो आप लोगों को पता है कि A = BQ + R के रूप का होना जरूरी है। इस तरह से बनाना है आपको, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं आप लोग, जहां ये दर्शा देना है 0 से बड़ा R होगा और R से बड़ा B होगा। ठीक है, तो चलिए जब हम लोग यहाँ पर ही करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो ये लगभग 19 बार कटेगा यहाँ पर। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, यानी कि चरण 1 में, केस 1 में 616 = 32 ×
19 और प्लस जब कीजिएगा तो शेष कुछ बच के आएगा। शेष हमारा कितना बच जाएगा? तो शेष हमारा 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो शेष हमारा 8 बच जाएगा। और यहाँ लिख लीजिएगा क्या कि 8 बराबर नहीं है, 8 इज इक्वल टू नॉट जीरो। जब शेषफल हमारा जीरो नहीं आएगा तो एक स्टेप और बढ़ेगा। तो चरण 2 लिखिएगा। चरण 2 में क्या करना है? अब हमको किस में भाग देना है? तो 32 में भाग देना है। तो यहाँ पे 32 आप लोग लिख लीजिएगा और 32 लिखिएगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 8 से भाग पड़ेगा तो 8 गुना 4 प्लस शेष क्या बच गया? शून्य बच गया। शेष हमारा क्या बच गया? शून्य। तो अतः हमारा भाजक है, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः हमारा भाजक है जो 8 है, इसलिए इसका HCF क्या होगा? 8 होगा। यानी कि 8 सदस्यों वाली 8 टुकड़ी बनेगा। कितने का? तो 8 सदस्यों वाली 32 टुकड़ी में एक कन्वर्ट हो जाएगा और 616 सदस्य हैं जो इसके पीछे मार्च करेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि 8 टुकड़ी। कितना हो जाएगा? तो 8 टुकड़ी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उस पे आते हैं। तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे और जो इस क्लास को लाइक नहीं करते हैं वह जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दें। लाइक करने से हमें ऊर्जा मिलता है कि नहीं आप लोगों को यह जो वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक कर रहे हैं। और आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी जवाबदेही बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, हम लोग उस पर आते हैं। क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन? तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह आपको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या दर्शाना यह है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m, क्या दिखाना? m या 3m या फिर क्या कह रहा है? 3m+1 के रूप का होता है। 3m+1 के रूप का होता है। कौन होता है? तो वर्ग इसको दिखाना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। माना पूर्णांक a के लिए क्या हम लोग लेते हैं? चौथा यहाँ क्वेश्चन है, माना पूर्णांक a के लिए क्या माने हैं? माना पूर्णांक a के लिए यहाँ जो है, यहाँ भाजक ऐसे लिख लीजिएगा, भाजक 3 है। जब भाजक 3 होगा तो अर्थात शेषफल भी हमारा क्या होगा? 3 होगा। यानी 3 से छोटा होगा, ये चीज़ होना चाहिए। अर्थात शेषफल है जो हमारा क्या होगा? 3 से छोटा होगा। तो कितना होगा? 0, 1 और 2 तक होगा। जब भाजक हमारा 3 है तो शेषफल हमारा कितना आएगा? शेषफल यहाँ लिख लीजिएगा, शेषफल 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा। जब 3 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 के रूप में हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर BQ+R, जहाँ 0 है जो R से छोटा होगा और R किससे छोटा होगा? तो B से छोटा होगा। यह कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब इससे हम लोग चलेंगे तो केस 1 में हम लोग देखते हैं, केस 1 में हम लोग R का मान 0 लेके देखते हैं।
कितना, तो r के मान 0 लेके देखते हैं। तो चलिए r के मान हम लोग 0 जैसा ही लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3m, क्या होगा 3m प्लस 0, क्या, तो 3m प्लस 0 ये हमारा आएगा। जब 3m प्लस 0 आएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3m प्लस 0, तो a बराबर क्या आएगा 3m, क्या आएगा 3m। हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमको क्वेश्चन कर रहा है किसके वर्ग के रूप का होता है। तो अब आपको करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a के स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। जब 3m का स्क्वायर होगा तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, यानी a स्क्वायर बराबर 3 को ऐसे मान लेते हैं 3 इंटू 3m का स्क्वायर। हम लोग यहाँ मान लेते हैं चूंकि क्या 3m स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3m स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिएगा, माना कि 3m स्क्वायर का मान कितना मान लेते हैं m, तो 3m स्क्वायर का मान m मानते हैं, तो 3 इंटू इसका मान हम लोग क्या माने हैं m, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m, तो इसलिए हमारा ये क्या आ गया 3m के रूप का आ गया। यानी कि इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा है। हाँ, जब हमारा क्या आ गया 3m, अब हम केस 2 में चलते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमारा जो मान आएगा r का, वह कितना लेना है 1 लेना है। कितना लेना है r का मान, तो r के मान हम लोग को 1 लेना है। जब हम लोग 1 लेंगे r का मान तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिख लीजिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आप चीज़ देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि a है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो आप लोग देखिएगा ये क्या हो जाएगा, a तो आ जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1। जब हम लोग इसको बढ़ा रहे होंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, क्या कि 3 इंटू 3m स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 6m और प्लस 1। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 3 कॉमन लेंगे तो a आ जाएगा 3m स्क्वायर, क्या आएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m, कितना आएगा 2m, और 1 को 1 हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या मान लेते हैं 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं m, इसको क्या मान लेते हैं m। तो जब हम लोग m मानेंगे तो a हमारा क्या आ जाएगा, तो a आ जाएगा हमारा इस तरह से, यानी कि 3m प्लस 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 भी हमारा निकल गया। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि केस 3 क्या कहता है, तो केस 3 कहता है कि 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो हमारा क्या मान आएगा केस 2। तो केस 2 में r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे। तो r बराबर केस 2 में हम लोग 2 रख रहे हैं, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा जी, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2। अब इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3m स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 कर लेते हैं, और प्लस क्या होता है, तो 2 इंटू 2 3m गुना 2 कर लेते हैं,
हाँ या ना। जब ऐसे कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 × 3m² प्लस कितना आएगा 4 × 3m+4 कर लेते हैं। ऐसे जब 4 करेंगे इस तरह से तो आप लोगों को एक कर लेना है, क्या करना है, यानी कि इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या होएगा 3m² प्लस क्या बच जाएगा 3m+4। क्या बच जाएगा 3m² प्लस 3m+4, यानी 4 को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m। तो ये क्या आएगा 3m+4 के रूप का होगा। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है वह क्या आ जाएगा, यानी कि जब हम इस तरह से कर रहे होंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 3m+1। तो हमारा देखिए यहाँ पे हमको जो सिद्ध करना है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हमको जो सिद्ध करना था वही यही सिद्ध करना था, 3m और 3m+1 का रूप का होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध होता है, क्या, समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है जी, लिखिएगा, यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही आपको सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया। यदि 2 रहता तो आप लोगों को क्या सिद्ध करना था, यानी कि 2 के रूप का सिद्ध करना था। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका एक बार है जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को है जो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, ताकि और भी हमारे प्यारे भाई बंधु साथीगण हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। इस प्रश्नावली का यानी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। घन आपसे पूछ रहा है किस रूप का, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, सिद्ध करने वाला है। ये जब भी आएगा तो आप लोगों को 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू किस रूप का होना चाहिए, 9m या 9m+1 के रूप का होना चाहिए, या फिर 9m+8 के रूप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो घन, घन माने क्या होता है, तो घन मिस होता है क्यू। क्या होता है घन मिस, तो घन मिस होता है क्यू। तो मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, फिर उसी तरह से माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। हमने ए को क्या माना है, तो धनात्मक पूर्णांक माना है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो बी होगा वह हमारा, हम मान लेते हैं इसको 3 के फॉर्म में मान लेते हैं। किसके फॉर्म में मान लेते हैं, तो 3 के फॉर्म में मान लेते हैं। देखिए 9 है तो ये लेंदी पड़ जाएगा, क्या पड़ेगा, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, यानी कि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं b, तो b बराबर हम क्या मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b बराबर 3, और 3 किसके बराबर मानना है, तो 9 के बराबर मानना है। ठीक है, अर्थात r है जो हमारा क्या हो सकता है, तो 0, 1 और 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, तो 0, 1 और 2 यहाँ पे हो सकता है। अब हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ इस तरह से आपको दिखाना है क्या, b, यानी कि b से छोटा r होगा और r से छोटा या 0 के बराबर क्या होगा, r होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो a देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी, तो a चित्त हो गया। तो अब केस 1 में देखते हैं, केस 1 में हम लोग को क्या देखना है कि r बराबर 0 मान रखते हैं। क्या, r बराबर 0 को मान रखते हैं। कितना रखते हैं, तो r बराबर 0 को मान रखते हैं। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q। क्या हो जाएगा, q के जगह आप लोग m मान लीजिए तो बेटर है, क्योंकि m में है, तो 3m प्लस 0 के रूप का होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब हमको क्या कह रहा है, घन करने पर, ये तो हमारा आ गया, तो लिख लीजिए घन करने पर, यानी क्यू करने पर। तो क्यू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1q बराबर ये क्या हो जाएगा, 3m का क्यू। क्या होगा, यानी कि 3m का क्यू। ठीक है, तो 1q बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 27m3। क्या हो जाएगा, 1q बराबर 27m3। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, यानी 9 गुना 3m3, हाँ या ना। तो हम इसको लिख लेते हैं 9 इंटू 3m3, और मान लेते हैं, माना क्या, माना कि 3m3 बराबर हम लोग m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3m3 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, तो m मान लेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हमने a किया 9 गुना 3m3, और तो 9 गुना क्या हो गया m, तो हमारा क्या आ गया 9m। पहला केस सोल्व हो गया हमारा, यानी कि जब q करेंगे तो किसके रूप का होगा, तो 9m के रूप में हो सकता है। इसको मान लिए क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब आते हैं केस 2 में, देखते हैं क्या, तो केस 2 में हम लोग देखते हैं, केस 2 में अब क्या करेंगे, तो r बराबर हम लोग 1 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, तो r बराबर 1 रख लेते हैं। तो a बराबर आ जाएगा कुछ ही 3m प्लस 1। क्या आ जाएगा, क्योंकि 3m के रूप का माना है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा। फिर से लिखना है कि घन करने पर, घन करने पर जब आप घन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यानी 1q बराबर 3m प्लस 1 का घन आएगा। तो आपको पता है, क्या पता है, a प्लस बी का होल क्यू पता है। क्या होता है जी, a प्लस बी का होल क्यू, तो a होता है a क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ए होता है फार्मूला, हाँ या ना। जब इस फार्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वह कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 3m का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3, क्या होगा, तो 3a कितना है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं 3m स्क्वायर, और a क्या है 1, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3m गुना 1। ठीक है, जब इसको हम लोगों ने खोला तो इस रूप का आ गया, तो इस रूप का आ गया, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 9 गुना 3m3 प्लस क्या कर लेते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर बच गया हमारा। ठीक है, फिर क्या बच गया, प्लस 3 इंटू 3
एम और प्लस के क्या बच गया 1। ठीक है, जब हमको ये चीज़ बच गया तो आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे होंगे यहाँ कि ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 3m³ प्लस एम स्क्वायर और प्लस एम, और ये प्लस के प्लस को छोड़ देते हैं और इतना बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9m + 1 के रूप का होगा, यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ आ गया। यानी कि किसी भी घन का क्यू कितना होता है 9m + 1 के रूप का भी होता है। अब आइए केस नंबर 3 हम लोग लेते हैं। केस नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, तो r का मान कितना लेना है, तो r का मान 2 लेना है। कितना लेना है, r के मान को 2 लेना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा, तो a बराबर जो हमारा होगा वह a होगा, यानी कि 3m + 2। अब इसको घन करेंगे जी, घन करने पर, तो घन करने पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1 बराबर 3m + 2 का होल क्यू हो जाएगा। फिर हम लोग इस फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कुछ a³ बराबर, यानी कि 3 इसको ऐसे लिख लेते हैं 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस क्या बच जाएगा 3 × 3m + 2 का स्क्वायर। जब इसको तोड़ रहे होंगे तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 9 × 3m³, क्या लिख लेते हैं, यानी 9 × 3m³ प्लस ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 9 9 दूनी 18, यानी कि 18m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 3 × 9 9 × 36, यानी कि 36m क्या बच जाएगा, यानी कि हमारा ए आ जाएगा 36m बच जाएगा। तो जब 36m बचेगा तो आप लोगों को ए देखना है कैलकुलेशन आपको सही है या नहीं, तो कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। तो कैलकुलेशन हमारा है जो बिल्कुल ही सही है यहाँ पे, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसको ऐसे कर लेते हैं 9 × 3m³ प्लस 18m स्क्वायर प्लस 36m + 8 आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 9 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 9 × 36, यानी कि 4m और प्लस 8। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, यानी 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m को हम लोग m मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9m + 8, यानी इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब यहाँ आप लोगों को लिखना है कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या, तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से, किससे, समीकरण 1, 2 एवं 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन लिखना है। 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे आज हमारा यह टॉपिक पूरी अच्छी तरीक़ा से समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और चर्चाएं करेंगे। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और यदि यह क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि और भी आप लोगों को के जो भी मित्रगण हैं, हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, वह हमारे साथ जुड़ सकें। और इसी चैनल पर जल्द ही कॉम्पिटिटिव
एग्ज़ाम का बैच है जो शुरू किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे साथ अंत तक बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। तो आप लोग इसी तरह से रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो थैंक यू गाइस हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।